useful. The student front forward today will discuss two essays by Bertrand Russell. One is ideas that have harmed mankind. वो आइडियाज़ जो इंसानों के लिए बड़े ख़तरनाक साबित हुए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे. We'll discussing about functions of the teachers. A teacher, how teacher should teach students. What kind of approaches he need in a way to teach students. एक टीचर को स्टूडेंट को कैसा बनाना चाहिए, इंटरनेशनलिस्टिक बनाना चाहिए, रीजन सेंटर बना देना चाहिए, डॉगमेटिक बना देना चाहिए, या उनको इंटरनेशनलिज्म सिखाना चाहिए, ह्यूमनिज्म सिखाना चाहिए, या किसी ख़ास कंट्री या किसी ख़ास स्टेट का एजेंट बन जाए. सो व्हाट शुड बी अ स्टूडेंट. स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? क्या वो कोई रीजन सेंटर बन जाए, कोई ख़ास स्टेट का नुमाइंदा बन जाए, या उसे एक अच्छा शहरी बनना चाहिए, सिविलाइज्ड पर्सन बनना चाहिए, प्रोग्रेसिव बनना चाहिए, डेवलपिंग माइंड होना चाहिए. तो हाउ अ टीचर कैन फंक्शन ओवर देयर. एक टीचर क्या फंक्शन करेगा कि वो एक इंटरनेशनलिस्ट बन जाएगा, एक ह्यूमनिस्ट बन जाएगा, रीजन सेंटर नहीं रहेगा, डॉगमेटिक नहीं रहेगा, फ्री थिंकर और फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी और फ्रीडम ऑफ स्पीच. अगर उसके मन में कोई आइडिया आ रहा है तो उसे दबाएगा नहीं, उसे बल्कि बढ़ने देगा, फूलने देगा, उसे क्वेश्चनर बनाएगा. ही मस्ट क्वेश्चन, ही मस्ट लर्न न्यू टेक्निक्स, ही शुड नॉट बी डॉगमेटिक. तो ये कैसे बनेगा एक स्टूडेंट, वो सर बर्टन रसल आपको बताएंगे. आइडिया दैट हैव हार्म मैनकाइंड. वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज आइडिया दे बीन वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग. इंसान की प्रोग्रेस की राह में बड़ी रुकावट रहे हैं ये आइडियाज़. सर बर्टन रसल आपको बताएंगे आइडिया कि इंसान दूसरों को तकलीफ़ में दे के राहत महसूस करता है. क्यों करता है? चूँकि एक वो साइंटिफिक पर्सन है, डार्विन थ्योरी का कायल है, तो वो कहता है कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक ही ऑर्गेनिज्म था, उससे जुदा हुए हैं. जैसे डार्विन कहता है कि ये इंसान, ये जितनी भी चीज़ों के अंदर जान है ये एक ही ऑर्गेनिज्म से अलहदा हुई. मिसाल के तौर पर सर्वाइवर फॉर द फिटेस्ट, वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन कर सकता है कि वो अपनी नस्ल को बढ़ा सकता है, अपने जीन्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, वही बचता है. बाकी सारे जो हैं वो ग्रेजुअली ख़त्म हो जाते हैं. अगर आप देखें तो बहुत सारे परिंदे जो हैं उनकी नस्लें नापैद हो गई, यानी वो ख़त्म हो गए हैं, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सके. तो वो डार्विन कहता है कि ये सारी दुनिया के जितने भी जानदार हैं ये एक ही ऑर्गेनिज्म से अलहदा हुए हैं, तो इनमें कॉमन करैक्टरिस्टिक पाई जाती है. मिसाल के तौर पर वो कहता है कि बीस्ट जो जानवर है तो वो लोगों को कैसे चीर फाड़ देता है, या वो दूसरे जानवरों को कैसे चीरता है, फाड़ता है. कहता है चूँकि ये इंसान भी उसी कॉमन करैक्टरिस्टिक रखता है उन बीस्ट के साथ, उन एनिमल्स के साथ, उन वैशी दरिंदों से, तो इंसान के अंदर भी एक इम्पल्स पाई जाती है जिसे कहते हैं कि वो दूसरों को ट्रबल में मरता हुआ देखकर, खून बहता हुआ देखकर, मार कर, किलिंग करके, डिस्ट्रॉय करके, लोगों को मार के, कहता है सैटिएशन फील करता है. वो अपनी इम्पल्स को सैटिएट करता है. थोड़े से पॉइंट है वो देख लें, उसके बाद मैं आपको ये सारे पॉइंट लिखवाता हूँ, आप साथ साथ लिखती जाएं. अच्छा, यहाँ पे पॉइंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा. लेट मी, I think here wrong share. Reduce share. Let me share second one. स्लाइड दूसरी शेयर होगी. अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा
कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? समरी नजर आ रही है, समरी। अब बर्टन रसल की तस्वीर नज़र आ रही है? सानी नजर आ रही है। आ रही? नहीं नजर आ रही। लेट मी शेयर अगेन। अब देखिए, शेयर हुई? नज़र आई? इंट्रोडक्शन नजर आया प्लीज। ये बर्टन रसल की तस्वीर है साथ? नहीं सानी है, इंसान है। मैं इधर से शेयर कर रहा हूँ, आपको नज़र क्यों नहीं आ रही? अब देखिए सर आ गया। आगे चला। अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बर्टन रसल जो है पैदा हुए हैं 1872 को और 2 फरवरी 1970 में डेथ हुई है। तकरीबन 79 ईयर कोई कहते हैं कि उम्र पाई 87 और राउंड अबाउट इतनी कहते हैं उम्र पाई है इसने। बर्टन रसल जो है एक अग्नोस्टिक घराने से ताल्लुक़ रखता है। अग्नोस्टिक मीन दे वर अरिस्टोक्रेटिक एंड एज वेल एज दे वर अथीस्ट। दे डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड। दे आर इन फैक्ट फॉलोअर ऑफ द डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी में वो कहते हैं कि हर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कहते हैं कि वो एक ही, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे जुदा हुए? ये एक ही ऑर्गेनिज्म से तकरीबन सेपरेट होके वो कहते हैं बने हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिनके अंदर जान है, वो एक ही चीज़ से अलहदा होकर वजूद में आए हैं, और जो उनमें ज़्यादा पावर रखते थे वो सर्वाइव कर गए। रेस्ट ऑफ जितने भी थे वो उनकी एक्सटिंक्शन हो गई या वो मिट गए। और आजकल भी आप देखें तो कैसे कितने जानवर जो हैं वो मिट गए यहाँ से। तो इस तरह अपनी डार्विन जो है वो अपनी एक थ्योरी पेश करता है। बाद में बहुत सारे लोगों ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया। तो ये अगर देखें तो वो कहते हैं कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग ऐसे था, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, फिर ये है, फिर ये है। तो वो उसके नज़दीक वो कहता है कि इंसान भी चूँकि जंगलों से उठ के आया है और उसकी एक डेवलपमेंट हुई है, तो वो कहता है कि उसके अंदर विशियस इम्पल्स मौजूद हैं दूसरों को कत्ल करने की। दूसरों को देखिए, इंसानों को इंसान मारते हैं, ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की गिबत करते हैं, किसी को मीडिया पे उछालते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी की ऑनर जो है वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ये अंदर जो विशियस एनिमल स्पिरिट्स मौजूद हैं, इम्पल्सेस, जो नेचुरल इम्पल्स जो वहशी दरिंदे जैसी हैं, वो कहता है कि उसको क्या करते हैं, वो सेटिएट करते हैं ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाएं कि भाई हमने क्या करना है, लोगों को मारना है। चूँकि चीरना फाड़ना एक दरिंदे का काम होता है, तो वो दरिंदों वाली सिफात जो है वो कहता है आज भी इंसान में पाई जाती है। यानी वो एक साइंटिफिक बात करता है, ठीक है जी। और ये है डार्विन थ्योरी का कुछ समरी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसलिए रखी है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन अ नेचर डिफर फ्रॉम वन अनदर, सम ऑफ दिस वेरिएशन इज इनहेरिटेंट। इनहेरिटेंट मीन कि वो जंगलों से उठा था, जंगलों से उठ के वो डेवलपमेंट करता गया, लेकिन उसके अंदर कहता है वो जो विशियस एनिमल स्पिरिट थी, लोगों को मारना, ठीक है, शिकार करके खाना, दूसरे से छीन लेना, दूसरों को मार देना, जानवरों को मार लेना, और विशियस जो उसके अंदर स्पिरिट्स थी वो तो मौजूद हैं, कहता है, लेकिन वो हाइड हो गई हैं। तो अब वो क्या करता है, फिर वो और तरीके से कभी वो बम बनाता है, कभी एटम बम बनाता है, कभी वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें बनाता है, कभी वो पिल्स बनाता है, टैबलेट बनाता है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ें ख़तरनाक डिज़ाइन करेगा ताकि दूसरे को नुकसान हो, दूसरे इंसान को, और लोगों को जलता देकर, बर्निंग और बम गिराकर, डेजिकेटर बम गिराकर लोगों की आंतें जो है वो बाहर आ जाएं, उनका बम जो है उनके बिक जाएं। जैसे अमेरिकन लोग जो है अपने बम बेचने के लिए, अपनी एटॉमिक एनर्जी को चेक करने के लिए, अपने नए नए एमुनिशन और हथियारों को चेक करने के लिए गरीब ममालिक के ऊपर हमला कर देते हैं। तो वो क्या है, इट इज़ अ विशियस स्पिरिट। इसी को तो विशियस स्पिरिट कहते हैं। कहता ऑर्गेनिजम्स इन अ नेचर प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, यानी वो जो ऑर्गेनिजम्स थे, मौजूद था, एक कलेक्शन था, उसने बहुत सारी ऑफस्प्रिंग जो है और पैदा की, लेकिन उनमें कहता है कि सर्वाइव वही किए जो अपने जीन्स आगे रिप्रोडक्शन करना जानते थे, या जो सर्वाइव कर सके। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का उसने बताया था कि बचेगा वही जो
पावर रखता है, जो आगे प्रोड्यूस कर सकता है कोई चीज़। रिप्रोड्यूस मीन कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चीज़ आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग ने तो बहुत सारे इंसानों को आगे रिप्रोड्यूस किया है ना, तो बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जो नहीं, जैसे डायनासोर है, उसकी नस्ल ख़त्म हो गई। तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट जो है वही कहता है बाकी रहे, बाकी सारे जो हैं वो ख़त्म हो गए। एंड मैनी ऑफ दोज दैट सर्वाइव डू नॉट रिप्रोड्यूस, और जो नहीं सर्वाइव कर सके उनकी नस्लें क्यों ख़त्म होगी, चाहे वो बर्ड हो, एनिमल्स हों, चाहे वो कोई भी, जैसे डायनासोर है तो वो क्यों मिट गया या उसकी नस्ल ख़त्म क्यों होगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं आगे कर सके। यानी वो आगे इंसान जो है वो तो सर्वाइव कर गया, उसने अपने क्या, उसने जानवर को ठहम करके क्या, जानवरों को उसने सुधार लिया और उनको उनके किस्म से गला पैदा करना शुरू कर दिया। ठीक है, जानवर उसने अपने इस्तेमाल में ले आया और उसने गला उगाया, पानी को जो है वो उसने सीधा कर लिया और उससे फसल उगाई और फिर उसके बाद तरक्की करता गया और आगे बढ़ता गया। तो वो ऐसे जानवर कहता है कि वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सके। इंसान के पास शऊर मौजूद था तो इसने उसको यूज़ करके नई नई चीज़ें प्रोड्यूस कर ली, अपनी सहूलत के लिए बहुत सारी चीज़ें बना ली। तो वो कहता है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, बिकॉज मोर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस देन कैन सर्वाइव। यानी क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन सर्वाइव नहीं उतने कर सकते। मेंबर्स ऑफ ईच स्पीशीज मस्ट compete फॉर रिसोर्सेज, और जो स्पीशीज है उसे अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, compete करना पड़ता है। इंसान को किसके साथ compete करना पड़ा, जंगल में रहता था तो उसे जानवरों के साथ compete करना पड़ा, क्योंकि वो क्या करता, फिर क्या, पत्थर से उसने आग जला ली। ठीक है, आग जलाने के बाद आग का काम लिया, जानवरों को उसने मार के उसकी खालें जो हैं उसकी जूतियाँ बना ली और उसके कपड़े बना लिए। आखिर वो क्या करता, जंगलों को काटता, डेवलप करता, जानवरों को, एनिमल्स को पकड़ लिया, उसने ठैम कर लिया, उनको ठैम मीन के उनको सुधार लिया और उनसे गला उगाना शुरू कर दिया। तो ये कैसा, ऐसे ऐसे वो डेवलपमेंट करता गया, लेकिन जो विशियस स्पिरिट्स थी उसके अंदर मौजूद रही। जब वो वहाँ से उठकर आया जंगलों से तो वो दब गई, कहता है। अभी भी स्पिरिट उसके अंदर मौजूद है, इसीलिए वो दूसरों को क्या करता है, उनको काटता है, काटने की कोशिश करता है, वो उनकी बैक बाइटिंग करता है, वो उनको उछालता है, उनके मामलात को उछालता है ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए, वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो डिफरेंट वे इस्तेमाल करता है। वो एटम बम बनाता है, एटम बम बनाएगा, वो क्या न्यूक्लियर बम बनाएगा, वो नए नए वेपन्स बनाएगा, वो नई नई टेक्नोलॉजी लोगों को डिस्ट्रॉय करने की, अपनी टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें बना के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म इज यूनिक एंड ईच हैज़ डिफरेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन द स्ट्रेंज एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और हर किसी के अंदर कहता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज मौजूद थी, और सर्वाइव करने की ताकत भी हर किसी में डिफरेंट मौजूद थी। डार्विन थ्योरी की समरी यही है जो मैंने आपको बताई, इसको नोट कर लें। डार्विन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशनरी कैन बी समराइज एज फॉलो: इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डिफर एंड सम ऑफ वेरिएशंस इज हेरिटेबल। बस यही चीज़ थी। असल में जो चीज़ हमें जाननी है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, वो लिख लें, पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट है हमारा कि इंसान, इसको हम 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि इंसान जो है वो दूसरों को सफरिंग में मुब्तला करके खुश होता है। फील प्लीज्ड, लिखें प्लीज्ड इन सीइंग अदर इन सफरिंग। ही इज हैप्पी टू सी अदर इन सफरिंग। ह्यूमन बीइंग बिकम हैप्पी सीइंग अदर इन सफरिंग। यानी इंसान दूसरों को तकलीफ़ में मुब्तला देखकर खुशी महसूस करता है। उसमें क्या क्या वजूहात हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि इंसान चूँकि जंगलों से उठकर आया है, वो दूसरे एनिमल्स जैसे चीरने फाड़ने वाले एनिमल्स हैं, उनकी जो सिफ़ात हैं इसके अंदर भी पाई जाती हैं। ये थोड़ा सा डेवलप हो गया। और तो कुछ ये भी एक एनिमल है, जैसे उसने कहा था सोशल एनिमल है अरिस्टोटल ने। तो वो कहता है, रसल कहता है कि इसके अंदर ईवल पैशंस और ईवल इम्पल्स मौजूद है। ईवल इम्पल्स का मतलब कि ईवल पैशंस मौजूद हैं, अगर तो वो उनको सुधार ले या उसको किसी तरह से चैनलाइज कर ले तो वो इंसान बन जाता है। अदरवाइज जैसे मैंने पहले कहा था, स्विफ्ट ने कहा था कि ये बड़ा विशियस किस्म का एनिमल है इंसान, अगर ये उसको नहीं चैनलाइज करता। अच्छा जी, पहली बात तो ये जो विशियस एनिमल्स जो स्पिरिट मौजूद हैं, ये इसको मजबूर करती हैं कि वो दूसरों को तकलीफ़ दे। क्या करे? लोगों की बैक बाइटिंग करे। लिख लें टॉप, एटम बम बनाए, विच बर्निंग के ज़रिए लोगों को, यानी बहुत सारे आपने देखा होगा
कि कुछ लोगों को यहाँ पे नहीं, अफ्रीका में ये ऐसा होता है कि अफ्रीका में पुराने जो लोग थे वो कहते थे कि जो बंदे के बाल बिखरे हैं, ठीक है, तो और वो बिल्कुल पागलों की तरह रहता है, वो कहते हैं कि इसके ऊपर बैड ओमन है, कोई चुड़ैल है, चुड़ैल का साया है, आप ऐसे करें इसे जलाएं, जब इसे जलाएंगे तो इसकी चुड़ैल भी भाग जाएगी। वो कहता है कि कोई चुड़ैल नहीं होती, इस प्लेनेट के ऊपर कोई चुड़ैल नहीं रहती, कोई सुपरनेचुरल एलिमेंट नहीं रहता, ये लोगों की बातें हैं, ठीक है। वो कहता है कि असल में इंसान के अंदर ईवल स्पिरिट मौजूद हैं और वो उसे मजबूर करती हैं कि वो दूसरों को जलाए और जलता हुआ देखकर वो खुशी महसूस करे। कहता है विच बर्निंग का कंसेप्ट जो है वो भी एक ईवल इम्पल्स मौजूद है, उसकी वजह से इंसान करता है। दूसरा, वो लोगों को बर्न करता है और बीट करता है, मारता है लोगों को। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो आपस में लड़ते हैं। तो विच बर्निंग का जो कंसेप्ट है वो भी कहता है कि इट इज़ जस्ट टू सैटिएट ह्यूमन बीइंग वांट टू सैटिएट फॉर हिज ईवल स्पिरिट। वो इन्वेंट करता है नए नए आइडियाज़, हार्मफुल आइडिया, कैसे आटम बम, एटॉमिक एनर्जी टू किल अदर, विच बर्निंग्स, कि किसी को जलाना, जिसके बाल बिखरे हैं, जो पागल लगता है, तो वो क्या है, वो बेसिकली उसके ऊपर चुड़ैल है, उसे जलाया जाए, जब उसे जलाएंगे वो चीखता, तो वो कहते हैं कि इसकी चुड़ैल भी जो है वो भी मर रही है, वो और सैटिएट होते हैं, लोग जो हैं खुश होते हैं। तो विच बर्निंग का कंसेप्ट जो है, फिर कहता है कि पागल लोगों को मारना, पागल लोग जो हैं उसके ऊपर भी साया होता है, तो वो उसे पनिशमेंट देते, लोग इतना मारते, वो चिल्लाता, वो कहते हैं कि इसके अंदर का जो जिन है वो भी अब रो रहा है, इसे और मारो। और फिर कहता है कि डेथ पेनल्टी देना, लोगों को सामने मारना, ये भी लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्या करना चाहते हैं, ईवल स्पिरिट को सैटिएट करना चाहते हैं। ये भी लोग इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी ईवल स्पिरिट को सैटिएट करें। उसके बाद ये तो दूसरा 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट हमने लिखा कि ही इज़ प्लीज्ड टू सी अदर इन सफरिंग। उसमें हम बताएंगे कि ही इन्वेंट्स न्यू एटॉमिक बम्स इन अ वे टू किल अदर, दे बर्न विच बर्निंग दे फील सैटिएशन, दे सैटिएट देमसेल्फ बाय विच बर्निंग्स जो है, कोई पागल शख्स है, उसके बाल बिखरे हैं, तो वो बैड ओमन है, उसके ऊपर चुड़ैल है, और बैड ओमन तब भी ख़त्म होगी जब हम इसे बर्न करेंगे। उसे बर्न किया जाता, वो चलाता, तो साथ वो कहते कि इसके अंदर की चुड़ैल भी जल रही है, इसे और जलाओ। तो अब एक ब्रोनो नामी एक साइंटिस्ट था गैलीलियो गैलीली से पहले, उसने जो कंसेप्ट दिया था, गैलीलियो गैलीली ने बाद में उसी को एंडोर्स किया था। तो ब्रोनो ने एक कंसेप्ट दिया था, उसने कहा था कि अर्थ जो है, ये ज़मीन जो है, ये सूरज के गिर्द घूमती है। जब उसने ऐसा कंसेप्ट दिया तो वो कहने लगे कि पुराने बाइबल में तो लिखा हुआ है कि ज़मीन जो है वो साकन है, बिकॉज आवर गॉड आवर लॉर्ड ही हैज़ फिक्स दिस लैंड एंड नेवर शेक। ये अपनी जगह पे बाइबल में लिखा है कि अपनी जगह पे मौजूद है ज़मीन और अपनी जगह से नहीं हिलती। तुम कैसे कहते हो ब्रोनो? तो वो सारे जो रोमन कैथोलिक जो चर्च के लोग होते हैं, वो सारे मजहबी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं इसे जलाओ, इसे बर्न करो। तो उसे बर्न किया जाता है, जिंदा लाइव उसे बर्न किया जाता है। तो वो किस लिए किया गया था? वो कहता है कि ये कंसेप्ट भी जो उसे जलाया गया था, कोई रिलीजियस बिलीव ऐसा नहीं है और कोई मज़हब ऐसा नहीं कहता, लेकिन वो इंसान जो है वो अपने आप को सैटिएट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईवल स्पिरिट मौजूद हैं, तो वो अपने आप को सैटिएट करने के लिए ये सारे काम करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली जंगली होते हैं। एनिमल स्पिरिट जो है उनको फोर्स करती है कि वो ऐसा करें। तो दूसरों को मार के, दूसरों को कत्ल करके, दूसरों के ऊपर बम गिरा के, वो कहता है दूसरों को डिसेमिनेट करके, बुरी तरह डिसेमिनेट करके, उनकी बुराइयों का प्रचार करके, उनको मॉरली उनकी पर्सनल लाइफ को का प्रचार करना, किसी को धोखा देना, किसी को अजियत देना, किसी को डिप्रेशन में मुबतला करना, किसी को अजियत देना, कहता है ये सारी बातें जो है ईवल इन स्पिरिट की वजह से इंसान करता है, और वो करता रहेगा क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद है। इस प्लेनेट में वो कहता है कि कोई विच नहीं रहती। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही चीज़ें लिखी हुई, आपको जस्ट एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट हमने लिख लिया, मोरल आइडियाज सेल्फिश। मोरल आइडियाज, अच्छा बहुत सारे आइडियाज जो मोरालिटी बनाई हम लोगों ने, वो भी बड़ी कहता सेल्फिश
बनानी है। मिसाल के तौर पर कहता है कि कहता है कि रोमन कैथोलिक जो बाइबल है उसके अंदर कहता है जी वो लिखा है, जो बाइबल है उसके अंदर लिखा है कि डॉग को, वाइफ को, चाइल्ड को जितना आप मारेंगे उतना वो ज़्यादा ओबीडियंट हो। यानी बहुत सारी कहता है किताबों में ये लिख दिया गया कि चाइल्ड को, वाइफ को, डॉग को आप जितना मारेंगे वो उतना ओबीडियंट हो। तो इसीलिए लोग जो वाइफ को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, ताकि ये लोग जो हैं सीधे रहें और ओबीडियंट रहें। तो इनको मारने का एक ही तरीका है, इनको सीधा करने का एक ही तरीका है कि इनको पनिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। तो कहता है वो सीधे रहेंगे, वो ठीक रहेंगे। कहता है ये भी बैड मॉरल एक हमने बना लिया, ये हमने कहता है सेल्फ क्रिएटेड मॉरल जो हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं। फिर ये भी है कि कुछ गॉड और गॉडसेस कुछ जगह पे कहता है, ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक आइडिया था कि हमने कुछ मॉरल ऐसा बना लिए कि फ़लाँ जगह को अगर आपने फर्टिलाइज करना है तो किसी बच्चे की कुर्बानी दी जाए। जैसे बहुत सारी कुर्बानियाँ दी जाती थी गॉड गॉडसेस को, तो अगर आप इस गॉडेस को खुश करना चाहते हैं तो एक खूबसूरत एक बच्चे की कुर्बानी दी जाए। ठीक है जी। अब हमने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी तो उसमें जितने भी वो शैतान थे वो बहुत सारी जगहों पे चले गए। उसमें लिखा है बाइबल के अंदर कि वो गॉड गॉडसेस बन के बैठ गए और लोगों से क्या करते, वो उनसे कुर्बानियाँ मांगते। तो इसी तरह कहता है कि सैक्रिफाइस्ड चाइल्ड टू फर्टिलाइज लैंड, कि अगर आपने इस लैंड को फर्टिलाइज करना है तो यहाँ पे एक बच्चे की कुर्बानी दी जाए ताकि ये पूरी लैंड जो है वो फर्टिलाइज हो जाए। लोगों का वो बिलीव बन गया और बड़ा ख़तरनाक था। वो बच्चों को क्या करते, सैक्रिफाइस करते और वो अपने गॉड गॉडसेस को खुश करते। ये मॉरल आइडिया किसने बनाए? इंसानों ने बनाए, सेल्फ क्रिएटेड थे और सेल्फ मेड आइडिया से, बट दे वर वेरी हार्मफुल अकॉर्डिंग टू रसल बिकॉज दे टेक लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. Russell is a pacifist. Russell is, want to talk about the progress, humanity, humanism. He is a pacifist, and he, that he was also leading organization of humanism. वो humanism चाहता है, वो pacifist है, वो अमन का सफ़ीर है, and Russell wants that there should be peace, harmony, progress, development. और modern philosopher है, social critic है, और वो क्या चाहता है, मैथमेटिशियन है, लॉजिशियन है, फिलासफर है, साइकोलॉजिस्ट है। तो वो क्या चाहता है कि दुनिया के अंदर अमन कायम हो। वो कहता है ये भी अब बहुत ख़तरनाक आइडिया था। लिख लें पहला पॉइंट कि बुक्स में लिख दिया गया कि डॉग को, वाइफ को और बच्चों को मारना, इससे वो ओबीडियंट रहते हैं। मॉरल आइडिया यानी सेल्फिश बना लिए हमने। दूसरा जो मैं दूसरी हेडिंग के नीचे लिखवा रहा हूँ, डॉग, वाइफ, चाइल्ड को जितना मारेंगे, तो रसल कहता है कि बुक्स में लिख दिया गया कि दे विल बी ओबीडियंट. द सेकंड थिंग इज दैट वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ सेल्फ मेड idea, moral ideas. So self-made moral and dangerous idea was that we must sacrifice our child in a way to have fertilized land. So if you want to get fertilized land, you have to sacrifice child. You give child and your land will be sacrificed. Your land will be fertilized. आपकी ज़मीन ज़रखेज़ हो जाएगी अगर आप एक बच्चा जो है वो कुर्बान कर दें और लोग इस पर रेडी हो जाते और गॉड गॉडसेस को खुश करने के लिए उसका बलिदान दे देते, उसकी कुर्बानी दे देते बच्चे की. होप यू गॉट द 2 पॉइंट. कुरातुलैन समझ आ रही है? जी सर आ रही है. तीसरा पॉइंट लिखें. रोमन कैथोलिक जो लड़ते थे, क्रूसेडर, आपने सुना होगा नाम, ये लड़ते थे. बहुत सारी जंगें जो हैं उन्होंने लड़ी हैं क्रूसेडर बन के. हमारे मुजाहिदीन लड़ते थे तो उधर से वो क्रूसेडर बन के लड़ते थे क्रिश्चियनिटी की तरफ. तो रोमन कैथोलिक ये बिलीव करते थे कि जिस इलाके को फतह कर लिया जाए उनके एनिमल तक को कत्ल कर दिया जाए. कितना एक्सट्रीम आइडिया था. अपनी तरफ से मॉरल आइडिया बनाया हुआ ना कि आपने फतह कर लिया दुश्मन को. दुश्मन जो है वो हीथन है, वो हीथन है, वो इनफिडल है और वो हमारे मज़हब के मुताबिक नहीं है. आपने फतह कर लिया, इनके जानवर, औरतों, हर चीज़ को मार दो, कत्ल कर दो. तो कहता है इतना ख़तरनाक आइडिया था जो कि मज़हब का नहीं था, ये अपना सेल्फ मेड मॉरल थी. ये भी बड़ा ख़तरनाक था. वो कहता है कि रोमन कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट था वो जिससे लड़ता और जब वो डिफीट कर लेता उसको तो उनके एनिमल्स और उनके दरख्त और उनकी प्रॉपर्टी तक को जला देता. दे वर वेरी डेंजरस. और कहता है ये भी बड़ा डेंजरस मॉरल था जो उन्होंने बनाया हुआ था. आगे वो कहता है कि
डेथ जो है, मैनी डेथ मैनी फियर्स, और फिर डेथ को कहता है कि बड़ा खौफनाक बना के पेश किया गया कि डेथ जो है वो बड़ी खौफनाक, जैसे उसने कहा था, बेकन ने, हमने पढ़ा था कि चिल्ड्रन फियर फ्रॉम द मैन फियर फ्रॉम डेथ एज चिल्ड्रन गो इन द डार्क। तो बेकन कहता है कि डेथ इतनी ख़तरनाक नहीं है, जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही हम मरते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे जोनाथन स्विफ्ट ने कहा कि अगर आप बहुत लंबी एज हो तो आप मौत मांगे गॉड से खुद, लेकिन आपको मौत ना आए तो आप भीख मांगें कि खुदा मौत दे दे। मौत इतनी बड़ी नेमत है, जैसे नींद नेमत है, जैसे पैदा होना नेचुरल होता है वैसे ही मरना होता है। कहता है लोगों ने इसको क्या बना दिया है, डेथ के साथ बहुत सारी टेल्स और स्टोरीज डाल दी हैं कि डेथ के बाद तुम्हारे साथ ये होगा, भाई ये करना है तुमने, ये होगा तुमने ये करना। कहता है कि लोगों को और खौफ था, क्योंकि वो अग्नोस्टिक है, वो किसी गॉड को भी नहीं मानता, तो वो बताता है, कहता है डेथ के साथ स्टोरीज मलाई हुई हैं और इन स्टोरी की वजह से लोग डरते रहते हैं और खौफ ज़्यादा रहते हैं, और फिर वो अपने कंट्रोल में रखते हैं रिलीजियस माइंडेड पीपल। उनको बात समझ रही हैं कि रिलीजियस माइंडेड पीपल का बड़े बड़े पंडित जो हैं, बड़े बड़े जो उनके पार्टनर्स सॉमनर्स और बड़े बड़े प्रीस्ट हैं, उनका कहता है कि ये आइडिया है कि वो डराए रखते हैं लोगों को और खौफ में मुब्तला रखते हैं, ताकि लोग जो हैं वो डरते रहें और फिर क्या करते रहें, वो उनको उनकी जो ख़ास अमाउंट है वो देते रहें। इसलिए कहता है खौफ ज़्यादा बना दिया डेथ को, इसके साथ फियर मिला के। उसके बाद कहता है कि जो उसके साथ बहुत सारी पिक्चर्स डेथ के साथ उन्होंने रिलेट कर दी हैं कि तुम्हारे साथ भाई ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम मर गए तो तुम्हारे साथ ये होगा। कहता है ये सारी टेल्स हैं, ये सारी इंसान की सेल्फ मेड। वो कहता है रिलीजन जो है ये भी सेल्फ मेड इंसान का बनाया हुआ। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रसल, नॉट मी। आई डू नॉट एग्री विद बर्टन रसल, बट ही इज़ agnostic and he writes that there is no religion and religion also man made। और उसके बाद कहता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं, यानी हमने 2 पॉइंट मॉरल आइडियाज़ डिस्कस कर लिए, अब मॉरल, अब पॉलिटिकल आइडियाज़ देखें, हेडिंग देम पॉलिटिकल आइडियाज़। अब पॉलिटिकल आइडियाज़ के अंदर कहता है कि हमने अपने आप को कहता है बांट लिया, इंसान ने इंसानों को बांट दिया, अपर क्लास बना दी, लोअर क्लास बना दी और इसके साथ मिथ बना दी। हाँ तुम तो भाई बहुत अच्छे हो, तुम ऐसा करो कि तुम खिदमत ही करते रहो हमारी, क्योंकि तुम्हारे आबाओ अजदाद जो हैं वो हमारी खिदमत करते रहे। तुम छोटी क्लास के हो, हम बड़ी क्लास के, ठीक है, आपका काम है हमारी खिदमत करते रहना। वो बेचारे कहता है नस्लों से खिदमत करते आ रहे हैं लोग। फिर हमने कहता है कि पैट्रियटिज़म का एक नया कहता है कि एक नया मेथड इस्तेमाल किया लोगों को मरवाने के लिए। कहता है उसे पैट्रियटिक ज़ाहिर कर दिया हो, तुम बड़े पैट्रियटिक हो, तुम अपने कंट्री के लिए कहता जान दे सकते हो, उसे मरवा दिया। कहता है पैट्रियटिज़म का जो जज्बा है ये भी पॉलिटिकल आइडियाज़ डालते हैं, नेशनलिस्ट बना देते हैं इंसान को, और वो किसी को पसंद ही नहीं करता। आप मोदी को ज़रा गौर से उसकी एक्टिविटी देखें तो वो क्या है, वो नेशनलिस्ट है। ही सेज दैट वी आर सुपीरियर नेशन, we are superior to the Muslims and from Arab, from the English people and from the other Asian people, we are superior. From the Chinese, from the Pakistani, from the others. We are Indian and we are superior to other. And it is our right to rule other. ये हमारा राइट है कि हम दूसरों को रूल करते रहें क्योंकि हम सुपीरियर हैं। बस उनके माइंड में किसी ने डाल दिया और वो सुपीरियर है। इलॉजिकल बात है, इरेशनल बात है कि टोटली अनरीजनेबल है कि आप खुद को खुद ही सुपीरियर समझ लेते हैं। तो कहता है कि पैट्रियटिज़म के जज्बे में ये भी एक पॉलिटिकल आइडिया था, हमने लोगों को मरवाया, लोगों के बच्चों को मरवाया। नेशनलिज्म, उसे नेशनलिस्ट बना दिया, उसे बनाना चाहिए था इंटरनेशनलिस्ट। उसके आइडिया ग्लोबल होते, उसके आइडिया इंटरनेशनल लेवल पे होते, वो सारी दुनिया की बात करता, वो रीजन सेंटर ना होता, वो डॉगमेटिक ना होता, वो फनेटिक ना होता, वो किसी एक एरिया का ना होता, वो दूसरे लोगों को देख के अजीबो गरीब ना महसूस करता। सो वी हैव टू मेक देम, हमें उनको आइडियाज़ ऐसे नहीं देने चाहिए थे, हमने पॉलिटिकल आइडियाज़ ऐसे दिए कि वो क्या बन गया, वो पैट्रियटिज़म के जज्बे में ये कहता है कि ये आइडिया हमने दिया, पॉलिटिकल आइडिया रॉन्ग दिया, उसे नेशनलिस्ट बना दिया, पैट्रियटिज़म में उलझा दिया, रीजनलिस्ट बना दिया, वो खास रीजन की सोचता, दूसरे को लाइक ही नहीं करता। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे रीजनलिस्ट रहते हैं। आइडियलिस्ट बना दिया, वो ख़ास आइडिया को ही लाइक करता। हीरोइक डीड्स जो हैं वो उसे सिखा दिया गया, भाई तुम लोगों को कत्ल करोगे ना तो तब भी तुम अजीम होगे।
अगर तुम फलां कंट्री के ऊपर हमला कर लो, उसे जीत लो, तो तुम सुपीरियर नेशन हो, तुमने इसको जीतना है। ठीक है जी। वो हीरोइक डीड के पीछे पड़ गया और उसने कहता है वो भी आइडिया जो हैं बड़े ख़तरनाक साबित हुए। पॉलिटिकल आइडियाज़ कहता है हमने ऐसे डाल दिए, एक तो अपर और लोअर क्लास बना दी, उसके साथ मिथ जोड़ दी कि भाई तुम छोटे हो, तुम्हारा काम है खिदमत करना, हम बड़े हैं, हमारा काम है रूल करना। ये एक मिथ है, जबकि कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, हम एफर्ट करके आगे पीछे सब तरक्की कर सकते हैं। रशिया के अंदर वो कहता है कि क्लास डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक आइडिया, वो एक क्लासों में बटी हुई, उसमें तो फैसला ही गवर्नमेंट करती है कि किसे क्या बनाना है, किसे क्या बनाना है, यानी वो खुद फैसला ही नहीं कर सकते। तो रशिया के अंदर कहता है बहुत ज़्यादा क्या है, क्लास डिफरेंसेस पाया जाता है। फिर कहता है सेक्स सुपीरियरिटी भी पाई जाती है, मैं मेल हूँ तो मैं भाई सुपीरियर हूँ फीमेल से, फीमेल जो हैं वो इन्फीरियर हैं। ये कहता है कि ये भी हमने आइडियाज़ जो हैं ये फेमिनिस्ट और फेमिनिज़म से रिलेटेड आ जाता है। कहता है कि हम सुपर हैं और ये जो ह्यूमन बीइंग है फीमेल जो हैं ये इन्फीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। इसमें भी कहता है ये भी एक प्रेजुडिस पाया जाता है सोसाइटी के अंदर। फिर कहता है रेस, प्राइड और सुपर नेशन का कंसेप्ट जो है ये भी बड़ा ख़तरनाक है। हम सुपर हैं भाई, हम तो आपसे अजीम हैं, आपको चाहिए कि आप सब ड्यू कर दें क्योंकि हम सुपीरियर हैं। इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल और आप कह लें कि एक थ्रेटिकल आइडिया है, कोई इसमें प्रैग्मेटिक आइडिया नहीं है कि हम अपने आप को सुपीरियर समझ लें। ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड ऑल आर दे आर सन ऑफ एडम एंड ईव एंड दे आर ऑल इक्वल, ऑल ईट एंड ऑल ईट ड्रिंक लाइक दैट, ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। तो कहता है ये भी रॉन्ग आइडिया था सुपर नेशन का, कि मैं सुपर नेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ और दूसरे जो हैं वो इन्फीरियर हैं। आप ज़रा गौर से अगर देखें तो अक्सर हमें बताया जाता है कि जो इंग्लिश पीपल हैं उनसे बदबू आती है, अगर उनके पास देखें तो स्मेल लगती है। हो सकता है कि हम वहाँ जाएं तो वो हमें कहें कि हमें इनसे स्मेल आती है। तो ये हर किसी को, हम खुद बहुत सारी चीज़ें जो है हम खुद से फील कर लेते हैं, भाई ये ऐसे हैं वो ऐसे। तो दीज आर द दीज आर मैन मेड थिंग्स। मेरा रिलीजन जो है तुमसे बड़ा है और आपका रिलीजन जो है मुझसे छोटा है। कहता है ये भी बड़ा ख़तरनाक साबित होता है इंसानों के लिए, इंसान इस पे भी लड़ते हैं आपस में और रिलीजियस फाइट होती है। ये भी एक पॉलिटिकल डिबेट बन जाती है। और रिलीजन जो है वो चीज़ सेम है। वो कहता है अकॉर्डिंग टू रसल, नॉट मी, रसल से दैट ऑल रिलीजन आर इक्वल, और मेरी जन्नत में तुम नहीं जा सकते। और फिर दूसरा कहता है, जैसे ज्यू कहता है कि मैं क्रिश्चियन को अपनी जन्नत में नहीं आने दूंगा, और इसी तरह हिंदू कहते हैं कि हम दूसरे लोगों को जन्नत में नहीं जाने देंगे। कहता हर किसी ने अपनी अपनी जन्नत बनाई हुई है। तो यू कैन एक्सप्लेन दिस आइडिया। इंटेलेक्चुअल रेमेडीज़ वो कुछ बताता है कि हाउ कैन वी स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। पहली तो बात यह है कि कहता है कि इफ़ यू वांट टू रिमूव ऑल दीज थिंग यू नीड टू क्रिएट इंटरनेशनलिस्टिक आइडियाज़। यू गिव योर पीपल इंटरनेशनलिज्म, नॉट डॉगमेटिज्म, नॉट फनेटिसिज्म। कहता है ये सारे जो चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं। एक तो अपने रिलीजन से लड़ना, अपने रीजन से लड़ना, अपने सुपर नेशन शो करना, अपने आप को वेपन क्रिएट करना और दूसरे कंट्री को क्रश करने की कोशिश करना। ह्यूमन ग्रीड्स जो है इसको कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम करें हम। बिलीव दैट ऑल द नेशंस, ऑल द पीपल दे बिलोंग टू ह्यूमैनिटी। जब हम कहता है कि हम इस चीज़ पे बिलीव करेंगे कि सारे लोग जो हैं वो एक ही ह्यूमैनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर कहता है कि हम बड़ी हद तक इस पर काबू पा लेंगे। हमें क्या करना चाहिए? कहता है कि सेल्फ इम्पोर्टेंस को हम कम करें और फिर क्या करें कि वी मस्ट थिंक अबाउट अदर ह्यूमन बीइंग। एक इंटरनेशनल अप्रोच देनी चाहिए हमें। और अगर कहता है कि अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते तो फिर क्या होगा? देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
एक तो हम ये चीज़ कम करें कि वी आर नॉट सिलेक्टेड पीपल, ऑल ह्यूमन बीइंग दे बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनिज्म, सेम ह्यूमैनिटी, दे आर ह्यूमन बीइंग एंड आर इक्वल। कोई क्रिश्चियन जो है वो ये ना समझे कि वो दूसरों से सुपीरियर है। अगर ऐसा हम फील करते रहेंगे, कहता है ये भी ख़तरनाक रहेगा। बिलीव कहता है कि हम अगर रूमर के ऊपर बिलीव रखेंगे, एस्टीमेट कर लेंगे अपने आप को, वी आर एस्टीमेटिंग दैट वी आर द बेस्ट पीपल। जैसे कैथोलिक कहते हैं कि वो बेस्ट हैं, नाजी जो हिटलर था उसकी जो कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने ये फील किया भाई हम सबसे बेस्ट हैं, हम जर्मन जो हैं सबसे बेस्ट हैं, तो उसने वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो है वो जर्मन उसका बायस बनता है। और हम गॉड के चोजन पीपल हैं। कुछ जो है कहता है कार्ल मार्क्स के पीछे लग गए और वो सोशलिज्म और कैथोलिसिज्म और इस तरह के सेक्ट में बट गए। सोशलिज्म उन्होंने कहा कि हम सोशलिज्म लाएंगे, तो वो उनके फॉलोअर बन गए। रशिया सारा जो है वो क्या चाहता है, सोशलिज्म चाहता है, कुछ डेमोक्रेसी चाहते हैं, इससे सारे बटे हुए हैं। इन चीज़ों को कहता है इस डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म होना चाहिए। और इंसान जो है वो किस पे लड़ रहे हैं कि मैं कैथोलिक हूँ, तुम जो हो प्रोटेस्टेंट हो। क्रिश्चियन जो है वो अपनी हेवन में दूसरों को नहीं जाने देता, और ये कहता है हेवन का कंसेप्ट भी इन्होंने लड़ने के लिए बनाया हुआ है। रसल नहीं एक्सेप्ट करता इस चीज़ को कि इस तरह लगा से आप अपनी जन्नत बनाएं और दूसरों को रिजेक्ट करें। कहता है कि इट इज़ रॉन्ग। वो कहता है कि डेमोक्रेसी भी कोई गुड आइडिया नहीं है। आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। I think that there can be better idea from this democracy, and once there will be better idea from democracy, I will follow it. कहता है कि I will not, यहाँ पे आप इसका कोट लिखेंगे, एक रसल said, I will not fight for my belief. My belief can be wrong. मैं अपने belief के लिए नहीं लड़ूंगा। कहता है मेरा belief wrong हो सकता है और it can change. Human nature can change. इंसान की नेचर बदल सकती है। कोई बेटर सिस्टम कहता है डेमोक्रेसी से आ सकता है, और मैं कहता है उसको इंडोर्स करूँगा, फॉलो करूँगा। डेमोक्रेसी भी कहता है कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, इससे भी कोई बेटर आइडिया फ्यूचर में आ सकता है। और उसके बाद कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। कहता है इंटेलेक्चुअल रेमेडीज़ उसने बताई हैं। रेमेडी का मतलब होता है कुछ सोल्यूशन, इन प्रॉब्लम का हल। वो ज़रा देख लें क्या क्या वो कहता है। एक तो उसने बताया है कि इंसानों को सोशल साइंस जो है वो टीच करनी चाहिए। सोशल साइंस से मुराद लिखें कि इंसान जो है वो दूसरों को क्या करें। सोशल साइंस जब आप सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है आप वो समझ जाते हैं, सोशल साइंस अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको कहता है कि चैरिटी देनी चाहिए, पुअर ड्यू देना चाहिए। रसल ने अपनी ख़ास जो प्रॉपर्टी का हिस्सा था वो चैरिटी कर दिया था। कहता है कि इंसान को एक तो टॉलरेंस, बर्दाश्त सीखनी चाहिए, एक चैरिटी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, इमोशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए कि मैं अगर कुछ फील करता हूँ तो अगला भी फील करता है। क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी इन योर थाट्स। ये सारी उसने इंटेलेक्चुअल रेमेडीज़ बताई कि यू मस्ट हैव क्लियर आइडिया। वट एवर आई थिंक इट इज़ नॉट रियलिटी, बिकॉज इट कैन बी डिफरेंट फ्राम द अदर ओपिनियंस। जो मैं सोचता हूँ वो दूसरे के ओपिनियन से डिफरेंट हो सकता है, जो दूसरा सोचता है वो कुछ और सोच सकता है। तो ये कहता है एक तो आज़ादी होनी चाहिए, हमें हमारे अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स के अंदर, चैरिटी देनी चाहिए, हमें बहुत सारा जो पुअर का ड्यूज़ है वो देना चाहिए, पुअर ड्यूज़ देना चाहिए, ज़कात, चैरिटी ये देनी चाहिए। फिर कहता है क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, हमारे अंदर कहता है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए। इफ़ वी हैव इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी वी कैन डू गुड थिंग। तो हम बहुत सारी कहता है कि अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अब दूसरा देखिएगा, ये तो उसने इंटेलेक्चुअल रेमेडी बताई, एक उसने बताई कि क्लियर थॉट होनी चाहिए, सोशल साइंस हमें लर्न करनी चाहिए, दूसरों की जो एहसासात हैं वो भी जानने चाहिए, हमें टॉलरेंस लाना चाहिए, हमें चैरिटी देनी चाहिए, हमारे अंदर कहता है गुडनेस होनी चाहिए, हम दूसरे की इमोशन जज्बात को समझें। तो फिर कहता है कि हम बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं, इन बुरे आइडिया से बच सकते हैं जो ख़तरनाक है। अब दूसरा उसने बात की है फंक्शन ऑफ द टीचर। ये भी नोट कर लें, ये असाइनमेंट हम पढ़ेंगे। एक टीचर को कैसा होना चाहिए?
टीचर, पहले तो वो टीचर की बड़ी तारीफ करता है, कहता है टीचर इज़ अ वेरी ऑनरेबल ट्रेडिशन एंड प्रोफेशन. बाय ट्रेडिशन, यू नो, इफ़ यू सी ट्रेडिशन और यू सी फ्रॉम द टाइम, एंशिएंट टाइम, टीचर इज़ रिस्पेक्टेड. टीचर जो है वो हमेशा रिस्पेक्टेड रहा है और एक ऑनरेबल प्रोफेशन है. कहता है कि ये लोग जो हैं मैन ऑफ एक्सेप्शनल लर्निंग होते हैं, इनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है दूसरे लोगों से, बिकॉज दे हैव स्टडीड एंड दे हैव लर्न न्यू टेक्निक्स एंड नॉलेज एंड दे इम्पार्ट नॉलेज टू अदर. इनके अंदर विजडम होता है. इरेशनल फनेटिक डू नॉट इंस्टॉल इन योर स्टूडेंट्स, डू नॉट मेक देम ब्लाइंड फॉलोअर. पहला पॉइंट तो ये है कि एक अच्छे टीचर को विजडम क्रिएट करनी चाहिए अपने स्टूडेंट के अंदर. दूसरा पॉइंट ये है कि वो कहता है कि एक अच्छे टीचर को उनको फनेटिक और ब्लाइंड बिलीवर नहीं बनाना चाहिए. मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि कुर्रतुल ऐन बहुत बुरी लड़की है, इसके ऊपर एक 5 सफ़ों का मजमून लिख दो. मैं ये कहूँ कि मिसाल के तौर पर इंडिया के बारे में कह दूँ कि यार वो सबसे बुरा कंट्री है, इसके ऊपर 6 सफ़ों का मजमून लिख दो. जब मैंने पहले से इंस्टॉल कर दिया कि वो बुरा कंट्री है, वो खुद रिसर्च करे और फाइंड करे वो बुरा है या अच्छा. वो कहता है कि इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए, फनेटिक ना बनाएं, डॉगमेटिक ना बनाएं, इरेशनल ना बनाएं, सोचने दें. वो खुद सोचे, रिसर्च करे, उसके बाद फैसला करे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा. बात समझ आ गई कि वो कहता है कि एक अच्छे टीचर को अपने स्टूडेंट को डॉगमेटिक नहीं बनाना चाहिए, रैशनल बिलीवर, उन्हें रैशनल बिलीवर बनाना चाहिए, इरेशनैलिटी नहीं सिखानी चाहिए. जब वो इरेशनल बनाता है तो वो क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है उनसे, वो उससे कासर हो जाती है. बिकॉज दे डू नॉट थिंक, दे जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग वट एवर यू डू सेइंग. जो आप कहते जाएंगे वो लिखते जाएंगे, साथ बिलीव करते जाएंगे. वो क्रिटिकल थिंकर नहीं बनेंगे. दे विल नॉट राइट क्रिटिकली एंड दे विल नॉट सी थिंग क्रिटिकली. सो हाउ दे पीपल आर गोइंग टू सी क्रिटिकली, कैसे चीज़ों को क्रिटिकली देखेंगे? इफ़ यू मेक देम रैशनल बिलीवर, बिलीव इन इंक्वायरी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, और इंक्वायरी एंड साइंटिफिक स्पिरिट उनके अंदर होगी. वो आपने इंस्टॉल करनी है, साइंटिफिक स्पिरिट, रैशनल थॉट. और उनको क्या, फनेटिक नहीं बनाना. फनेटिक का मतलब होता है डॉगमेटिक, कि बस जो मैंने कह दिया वो ठीक है. अब ज़रा इंडिया के अंदर देखें लड़ाई क्यों हो रही है, फनेटिक पीपल की वजह से, डॉगमेटिक पीपल की वजह से. रसल का एक कोट है, आप लिख दीजिएगा, लिख ली. एवरी FANATIC फनेटिक, FANATIC फनेटिक का मतलब होता है डॉगमेटिक. जो क्या सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि बस जो हमने सोच लिया वही रियलिटी है, बाकी सब कुछ रॉन्ग, उनको कहते हैं फनेटिक. लिख लें. कहता है रसल सेड एवरी फनेटिक रिलीजन इज हार्मफुल फॉर, एवरी फनेटिक बिलीव इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी. बिलीव का मतलब होता है अकीदा. रसल सेड एवरी फनेटिक बिलीव इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी. कोई भी डॉगमेटिक बिलीव, कोई भी शिद्दत पसंदी का बिलीव, वो कहता है कि दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकता है. मिसाल के तौर पर हिटलर को देख लें, कितनी दुनिया को, कितने लोगों को मारा, 6 मिलियन ज्यूज़, कितने लोगों को ज़िंदा जला दिया. मोदी कितने, गुजरात में कितने लोगों को जला दिया. डॉगमेटिक बिलीव, कि जब भी कोई डॉगमेटिक बिलीव रखता है तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है. चाहे वो मज़हब का हो, चाहे वो कोई सोसाइटी का हो, चाहे वो किसी रीजन का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, ज़ात का हो, चाहे वो किसी नेशन का हो, चाहे वो किसी इंसान का हो. कहता है कि डॉगमेटिक जो पुख्ता रासखल अकायद बंदा होता है वो ख़तरनाक हो सकता है. ये आप बात लिख लें, ये रसल ने कही. कहता है कि आपने पहली बात तो ये है कि टीचर को विजडम सिखानी है, पहला पॉइंट लिख लें. दूसरी बात वो कहता है उससे उन्हें इरेशनल नहीं बनाना, उन्हें सोचने देना. उन्हें ये नहीं कहना कि भाई फलाना कंट्री सबसे बुरा कंट्री है, इसके ऊपर मजमून लिखें या इसके ऊपर इसके खिलाफ लिखें. आप उसे पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसने रिसर्च क्या करनी, उसके खिलाफ लिख देना. क्रिटिकल थिंकर नहीं बनना. अब बहुत सारी चीज़ें जो हो आपको दिखाई जाती है, सोशल मीडिया का दौर है, जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं आप ब्लाइंड फॉलोअर उसको जस्ट ब्लाइंडली बिलीव करते जाते हैं, रिसर्च नहीं करते कि असल बात क्या है. दैट विल बी वेरी हार्मफुल. जैसे कुरान पाक में सूरह हुजरात में लिखा है कि ए मोमिनो, अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी खूब छानबीन कर लो. ऐसा ना हो कि आप उस झूठी खबर की वजह से किसी का नुकसान कर दो और बाद में परेशान हो.
You are a scientific person. Come on, you have to investigate whether the information is true or not. How you are going to investigate? You should ask from the other party as well. Hazur sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Ali radiyallahu ta'ala, whenever somebody comes to you to have decision, so you must listen to both parties. Never decide until you listen to other parties as well. आप कभी फैसला डिसाइड ना करो जब तक दूसरी पार्टी को सुन ना लो. जजमेंट करने लगो तो जजमेंट करने से पहले दोनों पार्टीज को सुन लो, फिर अपनी जजमेंटल व्यू जो है फिर अपना व्यू दो. सो डोंट जज पीपल बाय सीइंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज सोशल मीडिया एंड दिस लॉट ऑफ फेक न्यूज आर जस्ट मूविंग एंड ट्रैवलिंग एंड योर माइंड इज स्टफ्ड विद दीज मीडिया न्यूज एंड दीज आर मोस्टली फेक. वो कहता है कि योर मॉरल्स आर बेस्ट, और उनको कहता है बेस्ट मॉरल दें, रॉन्ग मॉरल ना उनके अंदर इंस्टॉल कर दें स्टूडेंट के अंदर. उनको फनेटिक नहीं बनाना, उनको इर्रेशनल नहीं. इर्रेशनल का मतलब क्या होता है? इम्प्रैक्टिकल आइडिया. रैशनल आइडिया, रैशनल आइडिया नहीं देते आप, इर्रेशनल यानी इलॉजिकल आइडिया जिसके पीछे लॉजिक ही नहीं. 2+2=4 होता है, आप कहें नहीं 5 होता है, तो वो इर्रेशनल है. अगर आप कह रहे हैं 2+2=4 तो फिर आप कह रहे हैं रैशनल आइडिया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल आइडिया, ठीक आइडिया. हम इसको जज कर सकते हैं किसी लॉजिक से, भाई 2+2=4 होता है, 5 नहीं होता. अगर 5 कह रहे हो तो फिर इरेशनल कह रहे हो. इंस्टॉल द इंटरनेशनलिज्म. अब एक स्टूडेंट के अंदर हम इंटरनेशनलिज्म कैसे डाल सकते हैं? मैं आपको बताता जाऊं, ओ भाई हम ही सारी दुनिया से अजीम हैं, हमारी कौम बड़ी अजीम है, हमारी कौम बड़ी अजीम है, सारे जो हैं वो इन्फीरियर हैं, हम अजीम हैं, हम अजीम हैं, बस हम ही हैं, दूसरे सारे जो हैं वो काफर. वो तो काफर हैं, वो अच्छे नहीं हैं, सारे लोग बुरे हैं, बस हम ही अच्छे. ये है रीजनलिज्म. इसको कहते हैं नेशनलिज्म. इसको कहते हैं स्टेट, खास स्टेट की बात करनी, स्टेट एजेंट बन जाना. सो यू हैव टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनलिज्म. आपने इंटरनेशनलिज्म की बात करनी है, आपने इंटरनेशनलिस्ट बनना है, आपने ग्लोबल बात करनी है, सो दैट यू विल बी थिंकिंग अबाउट द पीपल दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, द पीपल लिविंग इन द फर्दस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग. आप ये देखें कि यहाँ से लेके कोई अफ्रीका तक अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी खाता है, उसके अंदर फीलिंग है, और वो भी एक इंसान है. आप बात किसकी करेंगे? इंटरनेशनलिज्म की. आप उसको रीजन सेंटर नहीं बनाएंगे, आप उसको कोई क्लास सेंटर नहीं बनाएंगे, आप कोई ख़ास ज़ात की बात नहीं करेंगे, आप कोई ख़ास कंट्री की बात नहीं करेंगे. तो टीचर उनके अंदर क्या डालेगा? इंटरनेशनलिज्म. फिर ही वो कहता है दुनिया से मोहब्बत करेंगे, नहीं तो फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर हिटलर पैदा होंगे, फिर मोदी पैदा होंगे, फिर इस तरह के जो बड़े बड़े एजेंट जो हैं शिद्दत पसंद और फंडामेंटलिस्ट पैदा होंगे. तो हम कैसे उनको कहता बना सकते हैं? रीजन ब्रदरहुड क्रिएट कर सकते हैं, इंटरनेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म टीच कर सकते हैं, इंसानियत टीच कर सकते हैं. वो दूसरे इंसान को देख के अजीबोगरीब सा फील ना करें. अब यहाँ से कोई अमेरिका से या कोई उधर से आ जाए तो हम उसे कैसे देखते हैं? टॉलरेंस कहता है कि टीचर जो है वो पैदा कर सकता है अपने स्टूडेंट के अंदर. उनको टॉलरेंस सिखाए. व्हाट इज़ टॉलरेंस? कैसे दूसरों को बर्दाश्त करना है, कैसे तुम्हारी इमोशन होती हैं और दूसरे की भी इमोशन होती हैं. जो तुम सोचते हो अगला कुछ और सोच रहा होता है, तो आपने उसको कैसे असिमिलेट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, वो भी सिखाए. ठीक है, दूसरे को बर्दाश्त करना सिखाए, ये भी टीचर सिखाता है. नेशनलिज्म नहीं बनाना, उनको नेशन सेंटर नहीं बनाना. जब वो नेशनलिस्ट बनेगा तो फिर वो हिटलर बनेगा, फिर मोदी बनेगा, फिर वो लोगों को किल करेगा, लोगों को जिंदा जलाएगा, दूसरों से कहेगा कि कोई और ज़ात का बंदा यहाँ ना रहे, सिर्फ स्पेसिफिक ज़ात के बंदे रहेंगे. उसको कहते हैं नेशनलिस्ट. नेशनलिस्ट नहीं बनाना. दूसरी नेशन को वो मारने का सोचेगा, उनके लिए प्लान बनाएगा, नए नए बम बनाएगा, नए नई एमुनिशन क्रिएट करेगा और उनसे लड़ने की कोशिश करेगा. सो डोंट क्रिएट नेशनलिज्म. ये भी कहता खतरनाक है. आप हवाला दे सकते हैं मोदी का, आप हवाला दे सकते हैं हिटलर का जिसने 6 मिलियन ज्यूज़ को जिंदा जला दिया था. इंटरनेशनलिज्म सिखाएं. और कहता है कि अपने स्टूडेंट को डॉगमेटिक ना बनाएं. बहुत सारे लोग होते हैं वो स्टूडेंट का माइंड जो वो मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें सोचने ही नहीं देते, उनको ब्लाइंड फॉलोअर बनाए रखते हैं. उनको कहते हैं जी 2+2=5 हैं, बस मैंने कह दिया 5 ही.
आपने इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लगाना, इसको साबित नहीं करना 4, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू 2 + 2 = 5, सो इट इज़ अ 5 बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बता दिया, बस ठीक है। ये है डॉगमेटिक प्ले। लेट देम थिंक देयर ओन वे, लेट देम थिंक डिफरेंटली, let them generate new idea. If you are just making them blind follower, you are not letting and telling them new things, you're just making them dogmatic, you are killing intelligence. आप उनकी इंटेलिजेंसी को किल कर रहे हैं, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, आप उनको डॉगमेटिक बना रहे हैं, आप उनको रीजन सेंटर बना रहे हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, उनके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं कि जो मैं कहता हूँ या कहती हूँ ये ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है और मैं ही बस सच्ची हूँ, बाकी सारे जो हैं वो रॉन्ग है। ठीक है, ये है डॉगमेटिक बिलीफ। और अक्सर उनको डॉगमेटिक बिलीफ डाल दिया जाता है। वो कहते हैं जी, वो जैसे कहते हैं कि किसी ने बताया कि भाई जो फादर है ना वो तुम्हारा ही फादर है, बाकी सारी दुनिया के फादर जो हैं वो अच्छे नहीं है, तुम्हारा फादर बहुत अच्छा है। अब उसके माइंड में ये डाल दिया गया कि मेरा बाप बहुत अच्छा है, बाकी सारे जो बाप हैं वो बुरे हैं। तो वो कोई 70 साल का हो जाए तो उसे ये पता चले हाँ यार वो दूसरों के वो बाप अच्छे थे, दूसरों के वालिद भी अच्छे थे, वो भी बेचारे सारा दिन काम करके दूसरों को कमा के देते थे, मैं ही अच्छा बेटा नहीं था, वो साथ वाले घर का भी बच्चा अच्छा। तो अक्सर जो है हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों में ऐसी डाल देते हैं कि उनको इधर उधर सोचने ही नहीं देते। उसके बाद कहता है कि रीज़न उसके अंदर डालनी चाहिए, सेंसिबल बनाना चाहिए, उसको जजमेंटल नॉलेज दें और नॉलेज से वो जजमेंटल बने, कंसीडर करे, गौर करे, गौर व फिक्र करे, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, डिसाइड करे, ब्लाइंड फॉलोअर ना बनाए। कैसी बात करता है रसल। और टीचर शुड नॉट हैव स्टेप बोर्न आइडिया। स्टेप बोर्न का मतलब होता है ज़िद्दी अकायद ना, उसके अपने ज़िद्दी अकायद भी नहीं होनी चाहिए। बस जी जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, बाकी सारों को क्रिटिसाइज़ करता रहेगा, वो भी क्रिटिसाइज़ करने वाले ही बन जाएंगे। आपने कभी मदरसे के लोगों को अक्सर सुना हो, बहुत सारे मदरसे से लोग जब फारग होकर आते हैं ना तो उनको पता नहीं क्या सिखाया जाता है मदरसे को, कहते हैं वहाबी बहुत बुरे हैं। अब कोई वहाबी जो है उससे आप पूछ लें तो वो कहेगा सुन्नी बहुत बुरे हैं। वो जिस मदरसे में रहा ना उसने उस बेचारे की आइडियालॉजी ख़राब कर दी। उन्होंने कहा भाई मुसलमान बस हम पक्के हैं, बाकी सर। अब जो एक मौलवी से मैं एक दफ़ा मिला मस्जिद में, तो उसने कहा कि हमारे इमाम ने ना इनको काफर लिखा दूसरे सेक्ट वालों, तो आप भी कहता है इनसे दूर रहें। यानी यहाँ तक वो फतवे लेकर आ गए कि भाई दूसरों को हमारे इमाम ने काफर लिख दिया, वो काफर है। तो यू कैन बिलीव दैट, ये कौन उनके माइंड में डालता है? टीचर, पढ़ाने वाले, उनको स्टेप बोर्न बना देते हैं। वो इधर उधर सोचते नहीं, वो किसी की फीलिंग नहीं जानते, किसी के इमोशन नहीं जानते, वो उनकी रियलिटी नहीं जानते। तो व्हाई? बिकॉज दे बिन स्टफ्ड, उनके माइंड को स्टफ कर दिया गया। टीचर शुड नॉट इंस्टॉल in them, in their mind, evil ideas। evil idea को भी नहीं डालना चाहिए और कंफर्म नहीं कर देना चाहिए हर चीज़, बस ये कंफर्म है, इसके आगे पीछे आपने नहीं सोचना। न्यूनेस टीच करनी चाहिए। तो टीचर अगर न्यूनेस लाएगा अपने लेक्चर के अंदर, अपनी टीचिंग के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, टीचर स्टूडेंट डेवलप हो जाएंगे। टीचर को प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए किसको, जो वो ये समझता हो कि ये ठीक है, अपने व्यू को प्रोपोगेट नहीं करना। मिसाल के तौर पर मैं डेमोक्रेसी को पसंद करता हूँ, तो मैं ये कहता रहूँ भाई डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छा सिस्टम है। वो सारी उम्र सोशलिज्म को कभी पढ़ेगा ही नहीं। उसे बताना चाहिए कि भाई तुम इन्वेस्टिगेट करो, सोशलिज्म को पढ़ो, कम्युनिज्म को पढ़ो, और वो कहता है कैपिटलिज्म को पढ़ो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उस सिस्टम को अपनाओ। ये ना अगर आपने ये कह दिया, कहता उसने रिसर्च नहीं करनी, उसकी सोचने की जो फैकल्टी है वो ख़त्म हो जाती है बच्चे। उनको लिमिटेड ना करें और उनको क्वेश्चनर बनाएं। जैसे सोक्रेटिस ने कहा था कि डाउट इज़ द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, कि जब आप डाउट करते हो कोई ना कोई चीज़ नहीं निकल आती है। और उसके बाद कहता है कि किसी बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, इसके ऊपर आप मजमून लिखें। जब आप पहले से इंस्ट्रक्ट कर देंगे तो वो बुरा ही लिखेगा, वो अच्छा ही लिखेगा उसे।
उसे कहता है टॉपिक दें और उसे कहें कि खुद लिखे, उसके ऊपर रिसर्च करे, रिसर्च करने के बाद उसकी पूरी केस स्टडी करे, उसके बाद अपने क्रिटिकल जो है वो व्यू दे उसके ऊपर। इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और टीचर को उनको क्या ना पार्शियल ना बनाए। और फिर क्या करे कि टीचर बहुत सारी चीज़ें देखें ना वो हाइड करते हैं। बच्चा सवाल करता है तो वो कहता है कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, वो मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, ये मैं तुम्हें। मिसाल के तौर पर कुछ टीचर जो स्टूडेंट हैं वो कोई ऐसे सवाल कर देते हैं, मिसाल वो यही कोई साइंस से रिलेटेड कोई साइंस और मज़हब से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो वो पूरी रिसर्च के मुताबिक कहता है कि एक बड़ा इम्पार्शियल होकर वो उसका जवाब दे, टीचर को जवाब देना चाहिए। और अथॉरिटेटिव नहीं बनाना चाहिए, उनको पपट बिठा के सामने बिठा दे और वो बेचारे कुछ भी ना पूछ सकें, उनको अथॉरिटेटिव ना बने कि वो डंडा हाथ में पकड़ा हो और उनको मारता रहे। टीचर शुड वर्क एज अ फैसिलिटेटर। मॉडर्न रिसर्च भी ये कहती है कि टीचर को फैसिलिटेटर काम करना चाहिए, उनको पॉइंट बताने चाहिए और उनको साथ इन्वॉल्व करना चाहिए डिस्कशन में। टीचर शुड नॉट प्रोपोगेट व्हाट ही लाइक्स। मैं जो चीज़ें पसंद करता हूँ वो बताता रहूँ, जो नहीं पसंद करता वो मैं उसके खिलाफ बोलता रहूँ। कोई ख़ास कल्चर को भी नहीं प्रमोट करना चाहिए, फलाना अच्छा है